बंगाल से अब राम मंदिर निर्माण की मांग तेज हो गई है। देखिए, बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के शिलान्यास उसका किया गया और ऐसा कहा जा रहा था कि 1 जनवरी के बाद वहां पर कई लोग जुटेंगे और वहां पर कुरान का पाठ होगा, फिर वहां पर इस बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। लेकिन इस बीच बंगाल के अंदर में राम मंदिर निर्माण की मांग अब तेज हो गई है। इससे पहले आपने गीता पाठ देखा होगा। बाबरी मस्जिद के बाद लगे अब राम मंदिर के पोस्टर। बीजेपी नेता ने राम मंदिर बनाने का यह ऐलान कर दिया। सॉल्ट लेक में राम मंदिर के ये पोस्टर लगाए गए हैं। और पश्चिम बंगाल में देखिए, विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों के बाद होना है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अमरदीप का। अमरदीप, क्या कुछ जानकारी है? हम देख पा रहे हैं पोस्टर से पटा पड़ा ये पूरा रास्ता जिसमें अब राम मंदिर बनवाने की मांग की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे जो है बंगाल का जो सियासी पारा वो साफ देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद का में जो है बाबरी मस्जिद का बनाने का मांग उठा। उसके बाद में उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है वो कोलकाता में जो है गीता पाठ का आयोजन किया गया। और अब जो है कोलकाता का जो है सॉल्ट लेक, विधाननगर और करुणामयी, ये 3 इलाकों में जो है राम मंदिर बनाने का जो है पोस्टर लगा हुआ है। और इस पोस्टर के जरिए जो है संजय पायरा जो है आपका बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है, लिखा है उसमें कि इस मंदिर को बनाने में 100 करोड़ रुपए का खर्च है। और इस खर्च को जुटाने के लिए हमने जो है तमाम जो देश के जो सनातनी धर्म के जो लोग हैं उनसे मात्र 1 रुपए जो है चंदे के रूप में मांगा है, जिस चंदे के जरिए जो है राम मंदिर का जो है निर्माण होगा। और इस शिलान्यास का जो कार्य का जो दिन रखा गया है वो 26 मार्च का रखा गया है। 26 मार्च के दिन जो है शिलान्यास का काम चलेगा और यह मंदिर जो है वो 5 सालों में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी भी बिल्कुल अमरदेव, ये हम मान ले अब कि जो 26 में चुनाव होना है बंगाल के अंदर, अब इन्हीं मुद्दों पर जो है वो चुनाव होगा। माँ माटी मानुष, सोनार बांग्ला, ये सारे मुद्दे अब धरे के धरे रह जाएंगे। डेवलपमेंट का मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा। अब इसी तर्ज पर क्या ये पूरा चुनाव होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो मस्जिद बनाने का मांग हो रहा है और मंदिर बनाने का मांग हो रहा है, इस मंदिर और मस्जिद के दौरान भी कुछ जो चीजें हैं वो रखी जा रही हैं, जिसमें जो है स्कूल बनाने का जो बात की जा रही है और अस्पताल बनाने की बात की जा रही है। साथ में जो है ओल्ड एज होम सहित अन्य जो वेलफेयर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाने की भी बात की जा रही है इस जो धार्मिक स्थल को बनाने के दौरान। तो कहीं ना कहीं जो है इस जो है ये धार्मिक स्थल बनाने के बीच में जो है जो अन्य जो मतदाता हैं, मतदाताओं को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं को जो है अपने साथ मने जो है जोड़ लिया जाए। बिल्कुल अमरदेव, आप देखिए जमीनी स्तर यानी कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी। क्या वो इन मुद्दों को तूल दे रहे हैं? उनको लग रहा है कि चुनाव में यही मुद्दे जो है वो चलने चाहिए? और जहां आपने बात की शिक्षा की कि मेडिकल एक हॉस्पिटल जो है वो भी खोला जाएगा, शिक्षा का केंद्र भी एक बनाया जाएगा इन सब की तर्ज पे, लेकिन आधार तो यही है ना कि एक तरफ में बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ में राम मंदिर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो जिस तरीके से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद बनाने के जो मांग उठ रहे हैं, तो इस दौरान जो लोग समर्थक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे वो अन्य दल के हों या आम लोग हों, वो कहीं ना कहीं जो है इसी दौरान जो है धार्मिक स्थल बनने और साथ में जो है उनके जो जरूरत के जो सुविधाएं हैं वो पाने के लिए जो है समर्थन देने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि इन लोगों का साथ मिल रहा है, साथ मिलने के बीच में ही ये जो काम जो है वो लगातार जारी है। अब ऐसे में ये देखना है कि आखिर ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे कब तक पूरे होंगे और पूरे होंगे भी कि नहीं, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।